डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट लेक्चर 6 के अंदर मैं आपको जो रेसिस के क्वेश्चन होते हैं ना, जिनके अंदर लोग रेस लगाते हैं, एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को पीछे छोड़ देता है, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और इसके अंदर भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर बंदे भागते हैं या फिर सर्कुलर ट्रैक के अंदर पर्सन भागते हैं। ठीक है, तो ये जो रेसिस के क्वेश्चन हैं ये एसएससी के अंदर इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। तो उसी रिलेवेंसी के हिसाब से मैं आपको सारे कंसेप्ट बता देता हूँ और कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली उसको कम टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसे सुनिएगा, बिल्कुल मज़ेदार ये लेक्चर रहेगा। और सबसे पहले एक बार मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी बता दूं, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ रहेगा। जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस है उसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन रखना। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी का मतलब है भाई कि उन क्वेश्चंस के अंदर किस तरह के वर्ड्स यूज करेगा एग्जामिनर। तो सबसे पहले देखो, अगर एग्जामिनर आपको ये बोलता है ए बीट्स बी बाय 10 मीटर्स, ए बी को 10 मीटर से बीट करता है, या फिर हिंदी में क्या बताएगा, ए बी को 10 मीटर से हराता है। इसका मतलब ये है कि जब ए और बी के बीच में रेस लगी, तो जिस वक्त ए फिनिशिंग लाइन पर था उस वक्त जो बी है वो उससे 10 मीटर पीछे था। समझ में आ गई बात। अगर 100 मीटर की रेस के अंदर ए बी को 10 मीटर से हराता है, इफ इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 10 मीटर्स, तो इसका मतलब ये है जब ए ने पूरा 100 मीटर ट्रेवल कर लिया था ए ने, तो उस वक्त बी उससे 10 मीटर पीछे था, तो मतलब बी ने उस वक्त 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो यह टर्मिनोलॉजी कवर हो गई, हराने वाली बात हिंदी में और बीट करने वाली बात इंग्लिश में। अब मैं आपको बताता हूं अगला वो क्या वर्ड यूज करेगा। कभी कभी एग्जामिनर ये यूज करता है कि इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 10 सेकेंड्स, ए बीट्स बी बाई 10 सेकेंड्स ऐसे बोल देता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ए ने पूरा 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, मतलब जब ए बिल्कुल रेस को ख़त्म कर रहा था, उस वक्त बी उससे पीछे था, बी उससे पीछे था, और बी को 12 सेकंड, 12 नहीं सॉरी यहाँ पर 10 मैंने बोले हैं, बी को 10 और सेकंड लगते रेस को ख़त्म करने में। तभी तो 10 सेकंड से आ रहा है ना, कि भाई बी जो है वो 10 सेकंड बाद में आया। तो ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 10 सेकंड से हरा दिया। तो ये तो हो गई टाइम से बीट करने वाली बात, इससे पहले हो गई थी डिस्टेंस से बीट करने वाली बात। एक और टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी ये बोलते हैं कि ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स टू बी, कि ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे देता है, या अगर मैं हिंदी में बोलूं कि ए बी को 10 मीटर आगे से रेस शुरू करने देता है। तो क्या मतलब है, अब की बार यहां पर ए खड़ा है और बी को उसने अपने से 10 मीटर आगे खड़े करने दिया। और इसका क्या मतलब है कि ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, कि ए जब यहां से रेस स्टार्ट करेगा और बी उसके 10 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा, तो जाकर वो बराबर टाइम पर एंड में पहुंचते हैं, तो जाकर वो रेस को बराबर खत्म करते हैं। स्टार्ट देने का ये मतलब है कि भाई ये उसको 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, 10 मीटर आगे खड़े होने के लिए बोल सकता है, इतना अच्छा भागता है। तो जब ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, तो ए टोटल कितना डिस्टेंस भाग पाता है, ए कितनी दूरी कुल मिलाकर यहां से यहां तक। ए जब 100 मीटर भागता है तो उतने ही टाइम में बी जो है कितने मीटर भाग पाता है, भाई 10 मीटर आगे खड़ा था, तो उतने ही टाइम में बी जो है 90 मीटर भाग पाता। तो ये तो हो गई भाई टर्मिनोलॉजी कि ऐसे करके एग्जामिनर इन क्वेश्चंस में आपको इंफॉर्मेशन देगा। अब दूसरी बात हो गई इसका कंसेप्ट। तो इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, वही कंसेप्ट है जो हमने ऊपर टाइम एंड डिस्टेंस में सीखे हैं, समय और दूरी में जो सीखे हैं। बस एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहूँगा, अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है, कि अगर टाइम सेम लगे, अगर दो लोग कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उन्होंने सेम टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया है, मान लो यहीं पर ले लेते हैं ए और बी, दोनों यहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्पीड का रेशियो है, इनकी जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होएगा। जिसकी स्पीड डबल है वो डबल डिस्टेंस कवर कर लेगा। मान लो ये दोनों यहाँ से इकट्ठे भागे हैं ए और बी, और इनकी स्पीड का रेशियो है 4:3,
तो ए उतने ही टाइम में जितनी दूर जाएगा, बी उससे थोड़ा कम जा पाएगा, बी उससे थोड़ा कम जा पाएगा। तो इन्होंने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उसका रेशियो भी 4:3 होगा। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड, उसने उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अगर दोनों ने भागने में सेम टाइम लिया है तो। मतलब इफ टाइम इज सेम, टाइम इज कांस्टेंट, देन रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो गति का जो अनुपात है वो दूरी के अनुपात के बराबर है। अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा सब कुछ। तो भाई एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने ये ट्राई किया होगा। ए कैन बीट बी बाई 10 मीटर्स इन ए 100 मीटर रेस। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि एक 100 मीटर रेस है, ए और बी ने यहाँ से दोनों ने रेस स्टार्ट की, और जब ए एंड तक पहुंच गया तो बी उससे 10 मीटर पीछे था। 10 मीटर से हराने का यही मतलब है कि 10 मीटर पीछे छोड़ देना। मतलब कि कुल मिलाकर जितने टाइम में ए ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि जितने टाइम में ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, उतने टाइम में जो बी है ये सिर्फ 90 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया, 10 मीटर पीछे रह गया। तो ये है मेरे भाई इनके डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो बराबर टाइम में। जब दोनों को बराबर टाइम मिला तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है वही इनकी स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 10:9, 10:9। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी। ठीक है, बी को 10 मीटर आगे खड़ा होना अलाउ कर देता है ए। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद ए विंस द रेस बाय 20 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है? देखो कि ए यहाँ पर खड़ा है और ए ने बी को बोला है कि भाई तू 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, तेरे को फिर भी देख लूंगा। और ऐसा करने के बावजूद भी बी नहीं जीता, ऐसा करने के बावजूद भी ए जीत गया। कितने मीटर से जीत गया? ए यहाँ पर पहुंच गया और ये जो बी है ये इससे 20 मीटर पीछे रह गया, 20 मीटर से जीत गया। तो कुल मिलाकर देखो, जब ए यहां से भागा उसी वक्त बी यहां से भागा, तो ए ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया यहां से लेकर यहां तक? ए ने तो पूरा 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, इतनी दूरी तय कर ली। और बी इससे 10 मीटर आगे से लगा था और इससे 20 मीटर पहले ही रह गया। तो मतलब कुल मिलाकर 20 + 10 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 100 - 30 70 मीटर सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल किया बी ने उतने ही टाइम में। तो जो भी इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो है 10:7। तो इनकी स्पीड का यानी कि इनकी गति का रेशियो क्या होगा? 10:7। समझ में आ गई बात? बस हमने क्या करना है, सिचुएशन को समझना है। तो इस टर्मिनोलॉजी, ये जो है जिस हिसाब से एग्जामिनर आपसे बात कह रहा है, बस उसको समझना सीख लो। एक बार ये क्वेश्चन करो फिर जरा। इफ ए एंड बी रन विद देयर नॉर्मल स्पीड्स, ए कैन बीट बी बाय 10 मीटर। मतलब कि क्या बात है? अब देखो, मैं हर एक बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, हर एक बार आपने भी डायग्राम नहीं बनाना है। सीधी बात है, ए कैन बीट बी बाय 10 मीटर्स। इसका मतलब है जब ए 100 मीटर भागता है तो बी उससे 10 मीटर पीछे रह जाता है। मतलब बी सिर्फ 90 मीटर भागता है ना, तभी तो उसको 10 मीटर से हरा रहा है। और 100 और 90 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सीधे 10 और 9 लिख सकते हो। और ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि 10 और 9 उनके डिस्टेंस का रेशियो है। आप ये भी सोच सकते हो कि यही रेशियो उनकी स्पीड का है, कि ए और बी की स्पीड का क्या रेशियो है? 10:9। यही थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, इस लाइन से अब आगे देखते हैं। इंस्टेड इफ बी रन्स 25% फास्टर देन हिज नॉर्मल टाइम देन हिज नॉर्मल स्पीड। अगर बी अपनी स्पीड से 25% तेज दौड़ता है एंड ए रन विद हिज नॉर्मल स्पीड, और ए अपनी नॉर्मल स्पीड पे दौड़ता है, तो उस वक्त क्या होगा? तो देखो भाई, हमारे सामने जो भी चीज़ है वो अनुपात है, मतलब कि रेशियो है। तो रेशियो के अंदर हम गुणा में डील कर सकते हैं, और 25% इंक्रीज करना मतलब किसी भी वैल्यू को 5/4 से गुणा करना। एडिशन में हम डील नहीं कर सकते रेशियो में, उस केस में कैन नॉट से आ जाएगा, मैंने आपको रेशियो में समझाया है, लेकिन गुणा में डील कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बी अपनी स्पीड से 25% तेज स्पीड पर दौड़ता, तो उसका मतलब बी की स्पीड क्या हो जाती? 9 × 5/4। और ए की स्पीड क्या रह जाती? वो उसी स्पीड पर दौड़ता। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो आपको मिल गया। एक बार इनको कैंसिल आउट कर लूँ, 5 × 5, 5 दूनी 10। इस 4 को एक बार वहां पर ऊपर ले जाओ, 4 दूनी 8। तो ए और बी की नई स्पीड का ये रेशियो हो जाएगा।
जब बी ने अपनी स्पीड 25% बढ़ाई। तो ये इनकी स्पीड का रेशियो भी है और ये इनके डिस्टेंस का रेशियो भी है कि सेम टाइम में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, मतलब जितने टाइम में ये जो बी है ये 9 मीटर भागेगा, उतने ही टाइम में ए जो है 8 मीटर भागेगा। तो यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई कि भाई बी जीतने वाला है, बी जीतने वाला है ए से, बिकॉज बी की स्पीड ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने आपको क्या बोला है कि भाई 100 मीटर की रेस में बी ए से कितना आगे निकल जाएगा। तो देखो, जितनी देर में बी 9 मीटर भागता है उतनी देर में ए सिर्फ 8 मीटर भाग पाता है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने ये पूछी है कि वो कितने डिस्टेंस से बीट कर देगा। तो यहाँ पर आपको 8 लेने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये देख लो कि कितने डिस्टेंस से हरा देता है, 1 मीटर से हरा देता है। तो जब बी जो है वो 9 मीटर की रेस भागता है तो वो ए को 1 मीटर से हरा देता है। जब बी 1 मीटर की रेस भागेगा तो वो ए को 1/9 मीटर से हरा देगा। जब बी 100 मीटर की रेस भागेगा तो वो ए को 1/9 इंटू 100, ये क्या होता है, ये हमने परसेंटेज में सीखा है 11.11। जब नीचे 9 होता है तो ऊपर 11 का पाड़ा, तो बी ए को 11.11 मीटर से हरा देगा। अगर यहीं पर एग्जामिनर आपको ये बोल देता कि भाई 100 की जगह 900 मीटर की रेस, तो आप सीधा सीधा देख लेते यहाँ पर कि अच्छा 9 मीटर ये भागता है तो ये 800 मीटर भागता है, तो अगर ये 900 मीटर भागेगा तो ये 800 मीटर भागेगा, तो 100 मीटर आंसर आ जाता। तो ये जो 900 है और ये जो 100 है इसमें फ़र्क क्या है, बस ये जो 900 है वो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई 9 का 100 गुना है, बस ये यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा था। अदरवाइज यहाँ पर भी आप डायरेक्टली 100/9 कर सकते थे। ठीक है, तो अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो इस टाइप के क्वेश्चंस में समझने में तो वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लिया करो, दिमाग पर जोर दे लिया करो। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार ये ट्राई करो। ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर्स इन 100 मीटर रेस, मतलब जितनी देर में ए 100 मीटर भागेगा बी बेचारा 80 मीटर भाग पाएगा। तो ए जितनी देर में, अब मैं 100 और 80 को भी दिमाग में काट ही सकता हूँ, आप भी काट सकते हो, 20×5 = 100। तो ये इनकी स्पीड का भी रेशियो है और इनके डिस्टेंस का भी रेशियो है। ठीक है, इनकी स्पीड का भी वही रेशियो होता है बिकॉज सेम टाइम में इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। इफ़ ए डिक्रीज हिज स्पीड बाई 20 मीटर, अगर ए अपनी स्पीड को 20 मीटर घटा ले, तो भाई 20 मीटर घटाने का क्या मतलब है, 4/5 गुना कर देना। ये लो भाई मैंने घटा दी। ठीक है, 20% घटाने का क्या मतलब है, 1/5 घटाना यानी कि 4/5 कर देना। एंड बी इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 20%, मतलब 120/100 यानी कि 6/5 गुना। तो भाई नीचे वाले 5 से ये वाला 5 गया, इस 4 से ये वाला 4 गया, तो ए और बी की स्पीड का क्या रेशियो आ गया, 5:6। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, देन इन ए 100 मीटर रेस, तो 100 मीटर की रेस में तो सीधी बात तो पता है कि बी जीतेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो देखो, जितनी देर में बी 6 मीटर भागेगा उतनी देर में जब ये 6 मीटर भागेगा वो सिर्फ 5 मीटर भाग पाएगा, मतलब कितना पीछे रह जाएगा, वो 1 मीटर से हार जाएगा। 6 मीटर की रेस में वो 1 मीटर से हार जाएगा। तो 1 मीटर की रेस में कितने से हार जाएगा, 1/6 से। तो 100 मीटर की रेस में कितने से हार जाएगा, 1/6 इंटू 100। तो यहाँ पर 16.66 मीटर से हार जाएगा कौन, ए हार जाएगा। तो बी बीट ए बाई 16.66 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर, तो भाई जितनी देर में ए 1000 मीटर दौड़ता है उतनी देर में बी सिर्फ 900 मीटर दौड़ पाता है, मतलब कि 100 मीटर से बीट कर देता है। तो ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो है 10:9, तो इनकी स्पीड का रेशियो भी यही हो जाएगा 10:9। अब आगे देखो, इन ए रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट्स सी बाई 40 मीटर, तो भाई 400 मीटर की रेस में बी जो है वो सी को कितनी देर से हराता है, कितने डिस्टेंस से हराता है, 40 मीटर से। तो जितनी देर में बी 400 मीटर दौड़ता है उतनी देर में सी सिर्फ 360 मीटर दौड़ पाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको भी कैंसिल आउट करूँ तो देखो भाई 0 से 0 गया, 4×2 = 40, 4×9 = 36। तो ये चीज़ मैंने आपको रेशियो में बताई थी कि इनको आपस में कैसे मर्ज करना है, एक बार मर्ज कर लो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इस वाले रेशियो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई साहब 10 से, और इस वाले रेशियो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 90,
ए को 100 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को 90, तो यहाँ पर भी बी को 90 और 9 × 9 81 सी। ठीक है, तो देख लो अब ये इन तीनों की स्पीड का रेशियो आ गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जितना डिस्टेंस ये सेम टाइम में ट्रेवल करेंगे उसका रेशियो आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है, इन ए रेस ऑफ 500 मीटर ए विल बीट सी बाई, 500 मीटर की रेस में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। तो देखो 100 मीटर अगर ए भागता है तो उतने टाइम में सी जो है वो सिर्फ 81 मीटर भाग पाता है, मतलब कि 19 मीटर कम भाग पाता है। तो भाई 100 मीटर की रेस में ए सी को 19 मीटर से हरा देता है। तो अगर रेस हुई इससे 5 गुना, मतलब कि 500 मीटर, अगर रेस हुई इससे 5 गुना तो वो सी को 5 गुना दूरी से हरा देगा, वही चीज़ 5 गुना हो जाएगी। तो 100 मीटर में 19 मीटर से, तो भाई 500 मीटर में 19 × 5 95 मीटर से वो हरा देगा सी को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ रही है बात? एक टिपिकल से पैटर्न से हम चल रहे हैं, बिल्कुल एक ही स्टाइल से, उसी कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं कि सेम टाइम में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतनी ही उनकी स्पीड की रेशियो होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा। इन 1 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी आर 3 पार्टिसिपेंट्स। A can give B a start of 50 मीटर and C a start of 69 मीटर। मतलब है क्या कि A B को 50 मीटर आगे खड़ा होना अलाउ कर सकता है और उसके साथ रेस स्टार्ट करेगा, और C को खुद से 69 मीटर खड़ा कर सकता है और सेम टाइम पर रेस स्टार्ट करेगा। मतलब जितनी देर में A ये पूरा 1000 मीटर भाग लेता है यहाँ से यहाँ तक, उतनी देर में ये जो B है ये सिर्फ 950 मीटर भाग पाता है, बिकॉज इसको 50 मीटर आगे खड़ा किया था इन्हें। और उतनी देर में ये जो सी है ये यहाँ से भागता है, ये सिर्फ 1000 - 69 मतलब कि 931 मीटर, ये सिर्फ 931 मीटर भाग पाता है। देन द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी, तो ये जो बी है ये सी को कितना स्टार्ट अलाउ कर सकता है, मतलब कि ये जो बी है ये सी को कितनी आगे खड़े होना अलाउ कर सकता है रेस में और सेम टाइम पर रेस खत्म करे। तो देखो सीधी सी बात है, जब भी 950 मीटर दौड़ता है तो सी 931 मीटर दौड़ता है ना। तो जब भी 1 मीटर दौड़ेगा, मैं ये देखूंगा कि जब भी 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो और यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो कि कितने का स्टार्ट देगा, डिफरेंस से भी देख सकते हो, उससे मैं बाद में बताऊंगा। तो जब भी 950 मीटर दौड़ता है तो सी सिर्फ 931 मीटर दौड़ पाता है। जब भी 1 मीटर दौड़ता है तो वो 931/950 इतना दौड़ पाता है, और जब भी 1000 मीटर दौड़ेगा मतलब कि पूरी रेस दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ पाएगा, भाई इतना दौड़ पाएगा। एक बार देख लेते हैं कैंसिल आउट करके, 0 से 0 गई, 19 पंजे, तो ये हो जाएगा 19 चौके 19 निम्मे, 5 से ये चला जाएगा 20 पर, 49 दूनी 98, 980 मीटर। मतलब जितनी देर में बी 1000 मीटर मतलब पूरी रेस को कर लेगा तो सी सिर्फ 980 मीटर भाग पाएगा। मतलब कि बी सी को 20 मीटर आगे खड़ा होने के लिए बोल सकता है कि भाई तू 20 मीटर आगे खड़ा हो जा, तेरे साथ रेस को मैं खत्म करूंगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी समझाने के लिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखो आप डायरेक्टली ये भी देख सकते हो कि भाई 950 मीटर की रेस के अंदर वो उसको कितने का स्टार्ट दे सकता है, या फिर वो उससे कितना कम भागता है, तो वो उससे कुल मिलाकर 19 मीटर कम भाग रहा है। देखो 950 से 931। ठीक है भाई, तो यहां से आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो कि 950 मीटर की रेस में 19 मीटर कम भाग रहा है, 1 मीटर की रेस में कितना कम भागेगा, 19/950, और 1000 मीटर की रेस में कितना कम भाग पाएगा एसी इंटू 1000। तो भाई 0 से 0 गई, 19 पंजे 5 20, तो यहाँ पर हमने सीधा क्या निकाल लिया कि वो कितना कम भागता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक भी बात समझाने के लिए ही थी। एक और चीज़ देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फाइनल बाई इनिशियल, चीज़ कितने गुना हो गई, फाइनल बाई इनिशियल। तो देखो मैंने 950 की जगह पर 1000 करना है, यही तो पूरा है ना मामला, 950 की जगह पर 1000 करना है। तो ये देखो, और 950 की रेस में ये इसको 19 मीटर से हराता है। तो ये देखो 950 का कितने गुना है 1000, इनिशियली 950, फाइनली 1000, तो फाइनल बाय इनिशियल, इस डिस्टेंस को इतने गुना किया गया, तो 19 को इसी से गुना करो।
मतलब ये जो यूनिटरी मेथड है उसको मैं डायरेक्टली लगाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यूनिटरी मेथड भी इससे लेट नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो जरा एक बार। ए कैन बीट बी बाई 5 सेकेंड इन 100 मीटर रेस। तो सीधी सी बात ये है कि जब ए रेस को ख़त्म कर देता है तो बी उससे 5 सेकंड पीछे रहता है। मतलब कि जब ए रेस को ख़त्म कर देगा तो उसके 5 सेकंड बाद बी आके रेस को ख़त्म करेगा। बी उतना पीछे है जितना डिस्टेंस वो 5 सेकंड में कवर कर सकता है। इफ़ द स्पीड ऑफ ए इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर तो ए का टाइम मिल जाएगा। 100 मीटर की रेस है और ए की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हमें टाइम मिल जाएगा। ए कितना टाइम लेता है, ए 20 सेकंड लेता है। तो भाई अगर ए 20 सेकंड लेता है तो बी तो उसके 5 सेकंड बाद आता है ना, तो इसका मतलब बी जो है वो 25 सेकंड लेता होगा, 5 सेकंड ज़्यादा लेता है। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई 100 मीटर का डिस्टेंस 25 सेकंड में कवर करता है, तो इसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड होएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। क्लियर है, सिंपल सी बात है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, यहीं पर थोड़ा सा इसको डरावना बनाने के लिए इस स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में दे देगा, ठीक है, और इस स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में दे देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, 5/18 का यूज कर लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो भाई, इन ए किलोमीटर रेस, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। इन ए किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड एंड बी बीट्स सी बाई 15 सेकेंड्स। तो देखो, जब किलोमीटर रेस के अंदर ए रेस को ख़त्म कर लेता है तो बी उससे 30 सेकेंड पीछे रहता है। ठीक है, और बी बीट्स सी बाई 15 सेकेंड, और ये जो सी जो है ये बी से 15 सेकेंड पीछे रहता है, बी से 15 सेकेंड पीछे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ए से कितने सेकंड पीछे रहता है, ये ए से 30 सेकंड बाद तो बी आएगा खत्म करने रेस को, और बी के 15 सेकंड बाद सी आएगा। मतलब कुल मिलाकर ए से 45 सेकंड्स के बाद सी आएगा। ए से कितनी देर बाद आएगा ए सी रेस को खत्म करने, 45 सेकंड्स के बाद। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ ए बीट्स सी बाई 180 मीटर, और इन्होंने एक और चीज बताई है, ये ए जो है ये सी को 180 मीटर से हराता है, 180 मीटर से। मतलब कि जब ए रेस को पूरा कर लेता है तो सी उससे 180 मीटर पीछे होता है। तो मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 180 मीटर। सी 180 मीटर पीछे था, और ए के कितनी देर बाद सी उस बचे हुए डिस्टेंस को पूरा करता है, इस बचे हुए डिस्टेंस को 45 सेकंड बाद। जब ए रेस को खत्म कर लेता है तो 45 सेकंड बाद आता है। इसका मतलब ये जो सी है ये 180 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 45 सेकंड लेता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो सी की स्पीड है ये क्या आ जाएगी, ये जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सी की स्पीड मिल गई ना यहाँ पर। अब देखो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, तो ए 1 किलोमीटर कितने समय में दौड़ता है। तो ए का टाइम पूछा है कि भाई ए 1 किलोमीटर कितने समय में दौड़ता है। तो देखो, हमें सी की स्पीड मिल गई तो हमें सी का टाइम मिल जाएगा ना, क्योंकि पूरी रेस कितनी है, पूरी रेस है 1000 मीटर की, पूरी रेस 1000 मीटर की है, और सी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम लेता होगा वो, तो वो कुल मिलाकर 250 सेकंड लेता है। कुल मिलाकर ये जो सी है ये बंदा 250 सेकंड लेता है और रेस को पूरी कर देता है, पूरी खत्म तक। लेकिन ये जो सी है ये ए से 45 सेकंड ज़्यादा लेता है ना, सी 45 सेकंड बाद में आया था। तो इन्होंने पूछा है ए कितना टाइम लेता होगा, तो ए इससे 45 सेकंड कम लेता है, 45 सेकंड पहले पहुंच जाता है। मतलब कुल मिलाकर ए का जो टाइम है वो है 205 सेकंड्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इन रेसिस वाले क्वेश्चन के अंदर एक बार आपको समझ में आ गया कि एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, तो उसके बाद ये नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। इन ए 100 मीटर रेस टॉम रन्स एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टॉम गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर टू जेरी। तो देखो भाई, टॉम ने जेरी को स्टार्ट दे दिया, मतलब जेरी कुछ दूर आगे खड़ा हो गया, 4 मीटर का स्टार्ट दे दिया भाई। जेरी 4 मीटर आगे है 100 मीटर की रेस में। ठीक है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 12 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब है कि जेरी 4 मीटर आगे खड़ा है, टॉम 4 मीटर पीछे खड़ा है, फिर भी जब रेस खत्म हुई तो टॉम जीता है, और ये जो जेरी है इसको इसने 12 सेकंड से हरा दिया। मतलब कि जब टॉम पहुंच चुका था उसके 12 सेकंड बाद जेरी पहुंचा है।
समझ में आई बात। अब इसी बात को मैं एक बार लिख के बताता हूँ कि जितनी देर में टॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक गया था, जितनी देर में टॉम ने 100 मीटर का डिस्टेंस पूरा कर लिया, जितनी देर में टॉम ने, जेरी ने उससे 12 सेकंड ज़्यादा ली और सिर्फ 98 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 96 मीटर का, सॉरी, बिकॉज ये इसे 4 मीटर आगे से लगा था, 4 मीटर आगे से लगा था और यहाँ एंड तक गया है। एंड तक जाने में भी इसने 12 सेकंड ज़्यादा ले ली। जब टी ने ख़त्म किया तो ये यहीं पर था बीच में, तो मतलब कि 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में भी इसने 12 सेकंड ज़्यादा ले ली टॉम से। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बताई है कि भाई टॉम की स्पीड कितनी है, तो यहाँ से हमें टॉम का टाइम मिल जाएगा, टॉम का टाइम मिल जाएगा। तो 100 मीटर की रेस थी, टॉम की स्पीड है 5, तो कुल मिलाकर 20 सेकंड लेता है टॉम। टॉम लेता भाई साहब 20 सेकंड। तो जेरी कितने सेकंड लेता होगा? जेरी पक्का 12 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, 12 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, तो 20 में 12 जोड़ना, जरा 20 में 12 जोड़े, 32 सेकंड ले रहा है। और 32 सेकंड 100 मीटर की रेस के लिए नहीं ले रहा, सिर्फ 96 मीटर के लिए, बिकॉज 4 मीटर आगे छोड़ा था इसको। तो भाई ये जो जेरी है ये 32 सेकंड के अंदर 96 मीटर दौड़ता है, मतलब इसकी स्पीड कितनी होएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन इसको ट्राई करिएगा। ए कैन बीट बी बाय 10 सेकेंड एंड सी बाय 20 सेकेंड इन ए 100 मीटर रेस। देखो, जब ए किसी 100 मीटर की रेस को पूरा कर लेता है तो बी जो है उससे 10 सेकंड बाद पहुंचता है रेस को ख़त्म करने के। ठीक है, बी 10 सेकंड के बाद रेस को ख़त्म करता है और सी को ए जो है वो 20 सेकंड से बीट करता है। मतलब कि सी जो है वो ए के 20 सेकंड बाद पहुंचता है, मतलब कि बी के कितने सेकंड बाद पहुंचेगा? मैं बी के कंपैरिजन में लिख रहा हूँ, बी के 10 सेकंड बाद पहुंचेगा। ठीक है, मतलब ए के 10 सेकंड बाद बी खत्म करेगा, बी के 10 सेकंड बाद सी खत्म करेगा। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज़ 5:4, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो है भाई साहब 5:4। तो अगर ए और बी को सेम टाइम दिया जाए, बिकॉज ये इनकी स्पीड का रेशियो है, अगर इनको बोला जाए कि तुम दोनों सेम टाइम के लिए भागो, तो उतने ही टाइम में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसका रेशियो भी यही होएगा, उसका अनुपात भी यही होएगा। जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो यहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ, तो यही रेशियो होगा इनके डिस्टेंस का अगर ये सेम टाइम तक भागे। तो देखो, ए ने जब 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है तो बी ने थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतने ही टाइम में, बिकॉज ए बी और सी भागे तो इकट्ठे थे, तो बी ने कुछ डिस्टेंस कम ट्रैवल किया था तब तक जब ए ने 100 मीटर किया था। तो यही इनके डिस्टेंस का रेशियो है, यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो अब मैं इसके ए के डिस्टेंस को 100 बना देता हूँ, पूरे रेशियो को मैं 20 गुना करूँगा ताकि ए के नीचे 100 बन जाए, है, ताकि मैं देख पाऊँ कि जितनी देर में ए 100 मीटर भागता है बी कितने मीटर भाग पाता है। तो 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, तो जितनी देर में ए 100 मीटर भागता है बी सिर्फ 80 मीटर भाग पाता है, यानी कि बी को 20 मीटर डिस्टेंस और भागना होता है। कितने टाइम में? 10 सेकंड के अंदर, ए के 10 सेकंड बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं बी की स्पीड देख लेता हूँ। तो भाई बी इस बाकी के 20 मीटर डिस्टेंस को 10 सेकंड के अंदर भागता है, मतलब इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। अगर आपको बी की स्पीड मिल गई तो आपको बी का टाइम मिल जाएगा पूरे डिस्टेंस का, पूरी रेस को ख़त्म करने का बी का टाइम। और हमने क्या बताना है? हमने बताना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी एंड सी, बी और सी की स्पीड का रेशियो। अगर मेरे को टाइम मिल जाए तो टाइम के रेशियो को उल्टा कर दूंगा, नहीं तो स्पीड निकाल लूँगा, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। तो भाई बी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, मैं यहाँ पर स्पीड भी लिख देता हूँ, मैं ये आपके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मतलब एग्जाम में ऐसे टेबल नहीं बताएंगे, आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो देखो बी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो पूरी रेस को ये जो बी है ये 50 सेकंड के अंदर खत्म करेगा, 50 सेकंड के अंदर। तो देखो हमें पता लग गया बी जो है वो 50 सेकंड के अंदर रेस को खत्म कर देता है 100 मीटर को। और हमें ये पता है ये जो सी है ना ये बी के 10 सेकंड बाद खत्म करता है, तो इसका मतलब बी, ये जो सी है ये कितनी देर में खत्म करता होगा? ये 60 सेकंड में खत्म करता होगा। तो बस ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमें ये मिल गया बी इतने टाइम में ख़त्म करता है, सी इतने टाइम में ख़त्म करता है। तो आपको इनकी स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है
कि भाई 100 मीटर बटे 50, 100 मीटर बटे 60, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इनके टाइम का रेशियो है इस सेम रेस को ख़त्म करने में, उससे उल्टा रेशियो इनकी स्पीड का हो जाएगा 6:5, 6:5। ये मैंने आपको बताई है बेसिक के अंदर। और आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है कि भाई आपको ये कैसा करने आएगा पहली बार में। पहली बार थोड़ी करोगे आप, टेंशन मत लो। जब आप अगर इस हैंडआउट को बार बार रिवाइज करोगे और जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स मैं हर एक चैप्टर के एंड में देता हूँ उनको बार बार करोगे, तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपके लिए पुराना हो चुका होगा कई बार, जितनी बार भी आप क्विक रिवीजन पॉइंट को रिवाइज करोगे। तो अब हम करने वाले हैं भाई जो सर्कुलर ट्रैक के अंदर जो रेसेस होती हैं वो। तो अब मैं आपको दो सिंपल से कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, दो सिंपल से कंसेप्ट, वही आगे यूज होंगे, बाकी तो टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट यूज होंगे। और मैं सारी सिचुएशंस जो हैं इसके अंदर कवर कर लूँगा सर्कुलर की। तो देखो भाई, अगर कोई बंदा, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर कोई बंदा, ये जो ट्रैक है ये 600 मीटर का है, 600 मीटर के ट्रैक को कुल मिलाकर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस 600 मीटर के ट्रैक के चारों तरफ चक्कर काटता है ऐसे, ठीक है। तो अब ये इस पॉइंट से निकला था पहले, तो इसी पॉइंट पर वापस कब आएगा, जैसे कि अब आया है, टोटल कितने टाइम में आएगा, तो ये पूरे 600 मीटर के डिस्टेंस को कवर करके फिर यहाँ पर आएगा। मतलब कि 600 मीटर का डिस्टेंस इसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर किया, तो कुल मिलाकर 60 सेकंड बाद, जब ये यहाँ से चला था उसके 60 सेकंड बाद, तो हर एक 60 सेकंड बाद ये यहाँ से गुजरेगा। बस ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि हर एक 60 सेकंड बाद, जब तक ये भागता रहेगा, हर एक 60 सेकंड के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरेगा। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है ना कंसेप्ट। अब अगला करते हैं। देखो, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर दो बंदे हैं और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भागने वाले हैं, ठीक है। एक पर्सन इस डायरेक्शन में भागेगा और एक पर्सन इस डायरेक्शन में भागेगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों जब मिलेंगे, जब ये मीट करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, तो इन दोनों ने मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कि दोनों मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो देखो, इनमें से एक पर्सन यहाँ से जाएगा और एक पर्सन यहाँ से जाएगा। तो एक बात बताओ, ये कब मिलेंगे? ये तब मिलेंगे जब दोनों बंदे मिलकर, मान लो ये ट्रैक 600 मीटर का है, जब दोनों बंदे मिलकर पूरे 600 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेंगे कहीं ना कहीं, तब मिलेंगे, ठीक है। तो इस पूरे 600 मीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनकी स्पीड क्या होगी? तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाता है, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। या फिर अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन ना दिखे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों की स्पीड का यूज हो रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में। दोनों अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे? जब दोनों मिलकर, जो भी इनकी स्पीड का सम है, जो भी इनकी गतियों का योग है, उस योग से इस ट्रैक का जितनी भी लंबाई है उतनी लंबाई के डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। देख लो, आप खुद इमेजिन कर लो, ए तक यहां पर इन दोनों ने मिलकर पूरी ट्रैक की लंबाई कंप्लीट कर ली थी। अब उसके बाद जितने टाइम में ये फिर से इस पूरी ट्रैक की लंबाई कवर कर लेंगे तो उतने टाइम में फिर से मिल जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो इस लाल वाले की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसकी 10 मान लेते हैं, इसकी ज़्यादा थी। और ये जो हरा वाला है, इस हरे वाले की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले थे ऐसे, तो 10 और 5 15, 15 की स्पीड से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। तो 600 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किया था। इसका मतलब हर 40 सेकंड के बाद, हर 40 सेकंड के अंदर ये 600 मीटर मिल के कवर कर लेंगे। तो हर एक 40 सेकंड के बाद ये एक दूसरे से मिलते रहेंगे, जब तक ये अगर चलते रहे तो। समझ में आ गई बात? सिंपल प्रैक्टिकल सी बात है, आपके सामने दिखा रहा हूं। अब यहां पर देख लो दूसरी कंडीशन। यहां पर मैंने आपको बता दिया था जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। यहां पर अब मैं आपको बता रहा हूं जब ये सेम डायरेक्शन के अंदर भागेंगे, मतलब कि ये वाला भी इधर और ये वाला भी इधर। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने भाई कहीं पर रेस वगैरह नहीं देखी है तो मुश्किल हो गया, अदरवाइज तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कॉमन सेंस का, कि मैंने मान लिया कि लाल वाले की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड,
और हरे वाले की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, एक झटके के साथ ही लाल वाला आगे निकल जाएगा, हरे वाला पीछे रह जाएगा। तो अब ये कब मिलेंगे? कॉमन सेंस की बात बताओ, लाल वाला आगे है, लाल वाला हमेशा आगे भागता रहेगा, हरे वाला जो है वो इसके पीछे भागता रहेगा। तो ये कब मिलेंगे? ये तब मिलेंगे जब लाल वाला पूरा इतना आगे निकल जाएगा, इतना आगे निकल जाएगा कि ये पीछे से आके इसको पकड़ लेगा। मतलब कि लाल वाले को, बिकॉज ये दोनों भागे कब थे? दोनों एक जगह से भागे थे ना। जब लाल वाला पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा काट के इसके पीछे आ जाएगा तब मिलेंगे। मतलब कि अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये जो पुराना क्वेश्चन किया था इसके अंदर भी इन्होंने दोनों ने मिलकर 600 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, उतनी देर में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ट्रैक को मैंने 600 मीटर का मान लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो 600 मीटर का डिस्टेंस है, इसे जब ये लाल वाला जब पिछले वाले से 600 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, एक्स्ट्रा ट्रैवल करके ही तो उसको मिलेगा। एक्स्ट्रा ट्रैवल करने के लिए कितनी स्पीड का यूज करेगा ये? 5 की स्पीड से तो हरा वाला भी भाग रहा है, 10 की स्पीड से ये भाग रहा है, तो सेम डायरेक्शन है, इसलिए 10 - 5 5। जो इसके पास 5 मीटर पर सेकंड की एक्स्ट्रा स्पीड है, इस स्पीड की बदौलत ये जब 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, मतलब कि 120 सेकंड के अंदर ये इसको पकड़ लेगा। हर एक 120 सेकंड के अंदर ये लाल वाला एक एक्स्ट्रा चक्कर काट लेगा इस हरे वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक बार मैं ये आपको दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर लाल वाला भाग गया, यहाँ पर लाल वाला इससे इतना आगे भाग गया। ठीक है, कितना, जितना इन दोनों के बीच में गैप है। तो अब लाल वाला जब इस हरे वाले को पकड़ेगा तो कुल मिलाकर लाल वाला पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा काट चुका है इस हरे वाले से। समझ में आ गई बात? पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा। अगर इसने फिर से दोबारा हरे वाले को पकड़ना है तो फिर से इसको एक राउंड एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। तो ये सिंपल से दो कंसेप्ट थे। अब इन्हीं के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपको तो डायग्राम देख के मज़ा आ रहा होगा है। तो चलो भी आगे बढ़ते हैं। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। ए सर्कुलर रनिंग पाथ इज 600 मीटर इन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, 2 men स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, ये 600 मीटर का पाथ है, एक बंदा इधर जा रहा है, एक बंदा इधर जा रहा है। एक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कुल मिलाकर दोनों की स्पीड का सम लेंगे, मैंने आपको समझाया है। तो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जब 600 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे दोनों बंदे, ऐसे दोनों मिलाकर उसी वक्त ये मिल जाएंगे। तो इन्होंने पूछा है कि कितने टाइम बाद मिल जाएंगे। जितने टाइम में 600 मीटर का डिस्टेंस 8 मीटर की स्पीड से होता है। तो भाई अभी कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से 25 पर गया, 2 से गया 30 पर, 25 दिए 75। तो 75 सेकंड के अंदर ये मिल लेंगे एक दूसरे से। क्लियर हो गई ना बात? और हमेशा ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको डायग्राम विजुअली एनिमेशन के साथ क्यों दिखाया है? इसीलिए दिखाया है कि आप विजुअलाइज कर पाओ और उसको दिमाग में देख पाओ। ये मुझे आज तक कभी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। अब ये देखो, ए एंड बी, एक बार सोल्व कर लो खुद। ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए सेम पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 720 मीटर एंड रन इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं भाई, 720 मीटर का डिस्टेंस है। एक भाग रहा है 8 की स्पीड से और एक भाग रहा है 5 की स्पीड से। इफ दे रन कंटिन्यूसली हाउ मैनी टाइम्स डू दे मीट ईच आर। वो एक घंटे में कितनी बार मिलेंगे, एक घंटे में कितनी बार। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये कितने सेकंड में मिलेंगे। तो टोटल जब 720 मीटर का ट्रैक है, तो जब जिसकी स्पीड तेज है, जो तेज भागता है, जब ये दूसरे को पूरे एक चक्कर की लीड दे देगा, जब ये दूसरे से पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा काट जाएगा, तब ये इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 720 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है पूरे एक चक्कर का, कितनी स्पीड से? तो भाई इसकी स्पीड उससे 3 ज़्यादा है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसको जितनी एडवांटेज है उसी से तो लीड देगा ना, अदरवाइज 5 की स्पीड से तो वो भी भाग रहा है, इसके पीछे ही है वो भी। तो ये जो तेज स्पीड वाला है इसको लग जाएंगे भाई साहब 240 सेकंड लग जाएंगे। 240 सेकंड के अंदर ये तेज स्पीड वाला पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लेता है, हर एक 240 सेकंड के अंदर। ठीक है, जब ये दोनों भागे तो 240 सेकंड के अंदर इसने इसको एक चक्र की लीड दे दी होगी। लेकिन अगर ये फिर भी भागते रहे
तो फिर से जब अगले 240 सेकंड पूरे हुए तो ये वाला ये दूसरे से फिर से एक चक्कर एक्स्ट्रा काट गया होगा। तो 1 घंटे के अंदर यानी कि 3600 सेकंड के अंदर ये जो 240 सेकंड है ये कितनी बार होते हैं ये देख लें जरा। 1 घंटे में उतनी बार ये इसको काटता जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2 5 10, 5 तिये 15। तो भाई साहब 15 बार ये तेज स्पीड वाला इस स्लो स्पीड वाले को क्रॉस करेगा, यानी कि कुल मिलाकर 15 बार ये मिलने वाले हैं 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी, एक बार ट्राई करो इसको। ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए सेम पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड रन इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड्स ऑफ 5 मीटर एंड 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्रैक नहीं बना रहा। इफ दे रन कंटिन्यूसली आफ्टर व्हाट टाइम डू दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये कंसेप्ट मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था सर्कुलर के। देखो यहाँ पर आपके लिए एक बार तो बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। सिर्फ मैं पहले वाले का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकंड वाला बंदा खड़ा है और पूरी ट्रैक है 500 मीटर की। तो ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये जो रेस को शुरू करने वाला पॉइंट है, इस पर कब मिलेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, ये पर्सन दोबारा से अगर ये भागता रहा ऐसे तो दोबारा से कितने सेकंड बाद यहाँ पर आएगा? ये जब 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा 5 की स्पीड से तो ये उतनी देर बाद आएगा। तो कुल मिलाकर 100 सेकंड बाद ये जो बंदा है, इसका नाम मैंने रख दिया ए, तो ए जो है वो 100 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। और अगर ये भागता रहा तो ये अगले 100 सेकंड के बाद फिर से आ जाएगा। अगर फिर से भागता रहा तो अगले 100 सेकंड के बाद फिर से आ जाएगा। मतलब हर 100 सेकंड के बाद ये जो ए है ये स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरता है। अब यही हाल बी का है, देख लेते हैं बी कितने सेकंड बाद आएगा। तो भाई बी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो पूरा एक चक्कर 500 मीटर का पूरा एक चक्कर ये जो बी है ये 125 सेकंड्स में पूरा करेगा। तो मतलब कि हर 125 सेकंड के बाद, यानी कि 125 के बाद कब, 125 का डबल 250 सेकंड के बाद बी फिर से शुरुआत वाले पॉइंट पर आएगा। फिर उसके बाद 250 प्लस 150, 250 प्लस 125, 375 सेकंड के बाद बी फिर से शुरुआत वाले पॉइंट पर आएगा। लेकिन हम ऐसे कब तक देखेंगे? तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें कोई छोटे से छोटा ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो 100 से भी और 125 से भी, और छोटे से छोटा जो इन दोनों से भाग होता हो, जो इन दोनों से भाग होता हो। और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। तो हमें इनके टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। तो 100 और 125 के टाइम का 100 और 125 का एलसीएम। ठीक है भाई, तो 100 और 125 में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है भाई 25। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। और जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना बचे तो इन सब की गुणा कर दो, ऐसे निकालते हैं हम एलसीएम जब कुछ भी कॉमन ना बचे। तो 25 चौके 100 और 100 पंजे 500। तो भाई साहब 500 सेकंड इनका एलसीएम है। और एलसीएम निकालना मैं आपको HCF एलसीएम चैप्टर में सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो हर 500 सेकंड के अंदर ए और बी इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो 500 सेकंड में कितने मिनट होती हैं अभी देख लेते हैं। 500 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 8 480, और उसके बाद 8 मिनट और 20 सेकंड और बच जाएंगे भाई। 8 मिनट 20 सेकंड के बाद ये मिलने वाले हैं एक दूसरे से। अब अगर आपको ये समझ में आया है तो एक बार ये क्वेश्चन कीजिए। A and B started from a same point on a circular track of length 600 मीटर and run in same direction। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग गए with speed 5 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है भाई, if they run continuously how many times do they meet at starting point each hour। 1 घंटे में कितनी बार वो मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि एक बार मिलने में कितना टाइम लगता है। तो ये जो पहला बंदा है ए, ये 600 मीटर का डिस्टेंस 5 की स्पीड से हर 120 सेकंड में करेगा। मतलब कि ये जो बंदा ए है ये हर 120 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरेगा। और ये जो दूसरा बंदा बी है 600 मीटर का डिस्टेंस 4 की स्पीड से करने के लिए हर 150 सेकंड के बाद, ये जो बी है ना, हर 150 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरने वाला है। तो अब मैं कोई ऐसा नंबर लूंगा जो 120 और 150 इन दोनों का मल्टीपल हो, इन दोनों का गुणनफल हो। ठीक है,
इन दोनों का मल्टीपल हो, तो क्या होएगा उस टाइम पर 120, मतलब 120, 240, 360, उसके बाद ये नंबर 120 से भी भाग हो रहा है, 150 से भी भाग हो रहा है, मतलब उस वक्त ए भी वहां पर आएगा, बी भी वहां पर आएगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या होएगा, सबसे छोटे वाला ऐसा नंबर जो इन दोनों से भाग होता है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, सिंपली ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो मैंने 10 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद भी इनमें कुछ कॉमन बचता है, हाँ जी 3 बचता है, तो 3 को भी बाहर निकाल लिया। यहाँ पर बच गया 4, यहाँ पर बच गया 3 5 15 5। उसके बाद कुछ कॉमन बचता है, नहीं बचता, तो इनको भी नीचे उतार लो। ठीक है, तो 5 चौके 20, 30 60, 60 दाई 600, तो कुल मिलाकर 600 इनका एलसीएम है। तो मतलब कि हरेक 600 सेकंड में, हरेक 600 सेकंड में ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, हरेक 600 सेकंड में। और 600 सेकंड एक घंटे में कितनी बार होते हैं, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है कि एक घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 600 सेकंड होंगे कुल मिलाकर 6 बार। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 बार। तो भाई यहां पर ऑप्शंस के अंदर 6 बार नहीं है, तो एक 5वां नंबर का ऑप्शन और दे लेते हैं, और वहां पर मैं आपको दे देता हूं 6। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Two friends A and B are standing at one corner of a square track of side 200 meter. If they keep running in clockwise direction with speeds 5 meter and 4 meter per second, after how much time they meet at the starting point? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले कराया है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट हो जाता है इन चीज़ों का कि सर आपने सर्कल वाले तो कराए थे लेकिन स्क्वायर वाले नहीं कराए थे। तो भाई बेशक से स्क्वायर आ जाए, पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा, यही मैं दर्शाना चाहता हूँ। बस सर्कल की जगह पर यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो ये जो बंदा ए है ये 5 की स्पीड से भागता है, ठीक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएगा मेरे को ये देखना है। तो अगर 200 मीटर का ट्रैक है, मान लो ये दोनों इस कोने पर खड़े हैं, तो अगर 200 मीटर का ट्रैक है तो कुल मिलाकर 200/5 40 सेकंड के अंदर, हर 40 सेकंड के अंदर जो ए है वो स्टार्टिंग के पॉइंट से गुजरता होएगा। और ये जो बी है 200 मीटर के ट्रैक को 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 4 5 20, हर 50 सेकंड के अंदर ये जो बी है ये स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरता होएगा ऐसे। वैसे तो ये क्लॉकवाइज भाग रहे हैं, ठीक है, ऐसे भाग रहे हैं। ठीक है, तो 40 और 50 का मैं एलसीएम लूंगा, जो कि आएगा भाई साहब 200 सेकंड। एलसीएम क्यों लूंगा मैं पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूं। तो हर एक 200 सेकंड के बाद ए और बी यहां कोने पर मिलने वाले हैं, मतलब कि ऑप्शन 1। अब एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, मजा आ जाएगा आपको ये करके। 3 फ्रेंड्स A, B and C स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर, अलग अलग स्पीड पे भाग रहे हैं और सेम पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया। A एंड B रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं भाई, देखो, अदरवाइज आप इसको भी ट्राई कर सकते हो बिना डायग्राम बनाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो A और B हैं ये भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये जो C है ये भाग रहा है इस डायरेक्शन में। और A की स्पीड क्या है, A की स्पीड है 8, स्पीड को काले रंग में लिख लेते हैं ताकि हमें दिख जाए। A की स्पीड है भाई 8, B की स्पीड है 5 और C की स्पीड है 4। ठीक है, इफ दे कंटिन्यू रनिंग टिल ऑल ऑफ देम मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस रन बाई ए। ये तब तक भागते रहते हैं जब तक कि ये सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिल जाते। तो बताओ तब तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखो भाई अभी सॉल्व करते हैं। वही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो ए है ये हरेक बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएगा ये बताओ। ए हरेक बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएगा। ए की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, तो ये जो ट्रैक है ये 800 मीटर का है, तो 800/8, तो हर 100 सेकंड के अंदर ये जो ए है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। और ये जो बी है, बी की स्पीड है 5, तो 800/5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, हर एक 160 सेकंड के बाद ये जो बी है ये स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरेगा। 160, फिर 320, फिर 480, ऐसे गुजरेगा। और ये जो सी है इसकी स्पीड है 4, तो कुल मिलाकर 800 मीटर के डिस्टेंस को ये 200 सेकंड में कवर करेगा। मतलब कि हर एक 200 सेकंड के अंदर ये जो सी है ये स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे,
जैसे दो बंदों के अंदर हम क्या करते थे, इन दोनों के टाइम का एलसीएम लेते थे कि भाई इतने सेकंड पर ये दोनों बंदे मौजूद होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो भाई 100, 160 और 200 इनका एलसीएम लेना है, तो इन सब के अंदर मेरे को 20 तो कॉमन दिख ही रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी दिख रहा होगा। तो 20 मैंने अलग से रख लिया, इनमें से 20 अलग से। मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 5, 8 और फिर यहाँ पर 10। अब क्या आपको इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? मेरे को 8 और 10 में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी 2 दिख रहा है, तो इसको मैं 4 और 5। अब तो कुछ भी कॉमन है नहीं 5 के अलावा, है ना, 5 कॉमन है, तो इस 5 को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर क्या बच गया, 4। तो 5, 4, 2, 20 ये इनका एलसीएम है। 5 को हटाने का मतलब था मैंने 5 भी कॉमन ले लिया था, ठीक है भाई। तो 5 चौके 20, 20 और 20 400, 400 दूनी 800। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ गया भाई 800। और ये जो मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताया है, ये दिमाग में करते हैं, मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी करते हैं, एक्सप्लेन करने में लेट हो जाता है। एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर के अंदर करेंगे, टेंशन मत लो। तो हर एक 800 सेकंड के अंदर ए, बी और सी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने वाले हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला था कि भाई जब ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे तब तक ये जो ए है ये कितनी दूरी तय कर लेगा। तो भाई ए जो है वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है, 1 सेकंड के अंदर 8 मीटर भागता है। तो 800 सेकंड के अंदर ये कुल मिलाकर 6400 मीटर भाग चुका होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। 3 cyclists start on a circular track from a given point in the same direction with speeds of 6 meter, 8 meter and 9 meter respectively. If the circumference of the track is 600 meter, after what time will they meet for the first time? तो भाई कितने टाइम के बाद वो फर्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। और वैसे एसएससी वाला एग्जामिनर कभी भी इस लेवल का क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपका दिल कर रहा है ना, इसको आप छोड़ भी सकते हो, फ्रेंकली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको डरा कर। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन ये बस एक लेवल आगे है, तो आपके जो दिमाग का जो कंसेप्ट है वो एक लेवल आगे जाएगा, है। आपको लेबोरियस क्वेश्चन कराने में कभी भी मैं विश्वास नहीं रखता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बिना वजह घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही एक बार समझ लो समझने के लिए। देखो कि भाई 6, 8 और 9 इस स्पीड से सारे घूम रहे हैं, और ये किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, सारे सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो देखो 6 की स्पीड वाला भी इधर जा रहा है, 8 की स्पीड वाला भी इधर जा रहा है, 9 की स्पीड वाला भी इधर जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार इस 9 की स्पीड वाले को भूल जाओ। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, एग्जामिनर ने बोला है कि कितने टाइम बाद वो मिलेंगे पहली बार। तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक है 600 मीटर का। तो एक बार 9 वाले को भूल जाओ, मेरे को ये बताओ 6 और 8 वाले कितने टाइम बाद मिलेंगे, अगर एक 8 की स्पीड से भाग रहा है और एक 6 की स्पीड से भाग रहा है। कंसेप्ट को याद करो जरा। जब ये 8 की स्पीड वाला पूरे एक चक्कर की लीड दे देगा इस 6 वाले को, तब मिलेगा। तो पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लेगा। एक चक्कर का डिस्टेंस है 600 मीटर। जब ये 600 मीटर ट्रैवल कर लेगा कितने की स्पीड से भाई, 2 की स्पीड से। इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 2 की स्पीड से, मतलब कुल मिलाकर 300 सेकंड के अंदर। हर एक 300 सेकंड के अंदर मैंने पहले वाले को नाम दिया है ए, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी। हर एक 300 सेकंड के अंदर ए और बी इकट्ठे होंगे, ए और बी हर एक 300 सेकंड के अंदर इकट्ठे होंगे। मतलब जब 600 सेकंड होंगे रेस को स्टार्ट हुए, तो भी ए और बी आपको कहीं ना कहीं इकट्ठे दिख जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये पता लग गया कि ए और बी हर कितने सेकंड के बाद इकट्ठे होंगे। अब मैं ये देख रहा हूं कि बी और सी कितने सेकंड के बाद इकट्ठे होंगे। ये जो सी है ये बी से कब मिलता है, ठीक है भाई, ये सी बी से कब मिलता है। तो देखो सी बी से तब मिलेगा जब सी पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लेगा, पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लेगा, मतलब कि 600 मीटर एक्स्ट्रा भाग लेगा। कितने की स्पीड पे, 9 और 6 के बीच में फर्क है 3 का, 3 की स्पीड से। मतलब कि हर एक 200 सेकंड के बाद, हर 200 सेकंड के बाद ये जो सी है ये बी को पीछे से क्रॉस करेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि बी और सी हर 200 सेकंड के बाद मिलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं आपको फिजिकली वहां तक ले जाना चाहूंगा कि 300 सेकंड पर ए और बी मिले, तो जब फिर से 300 सेकंड हुए, मतलब कि 600 सेकंड पर ए और बी मिले, मतलब 600 सेकंड जब हुए थे तो ए और बी एक जगह पर थे।
और जब 200 सेकंड हुए थे तब बी और सी एक जगह पर थे। जब 400 सेकंड हुए तो भी बी और सी एक ही जगह पर थे। और जब 400 में 200 और जोड़ दो, जब 600 सेकंड हुए तो भी बी और सी एक ही जगह पर थे। तो मतलब कुल मिलाकर ए और बी भी एक ही जगह पर थे 600 सेकंड पर, और बी और सी भी एक ही जगह पर थे। मतलब बी ए के साथ भी था, बी सी के साथ भी था, मतलब कि ए बी सी 600 सेकंड के अंदर सारे इकट्ठे थे। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, देखो अब ध्यान से। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी वाला एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, ईमानदारी से पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 300 और 200 का एलसीएम क्या होता है, 600। तो 600 सेकंड के अंदर ये तीनों बंदे कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। तो यानी कि कितनी मिनट के बाद, 60 से डिवाइड कर रहा हूँ तो भाई साहब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट के बाद। यहाँ पर फिर से ऑप्शन के अंदर हमें टाइम मिला नहीं, तो कोई नहीं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ऑप्शन 4, दैट इज 10 मिनट्स। A and B run a 5 kilometer race on a round course of 400 meter. If their speeds are in ratio 5:4, the number of times the winner passes the other is. तो देखो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो है 5:4, ए और बी की स्पीड का रेशियो। और ये दोनों 5 किलोमीटर की रेस भागेंगे और 400 मीटर का एक ट्रैक है। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो विनर है ये दूसरे बंदे को कितनी बार पास करेगा 5 किलोमीटर की रेस में, ठीक है, कितनी बार पास करेगा। तो देखो ए और बी यहां से भाग रहे हैं, इस तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो ए बी को कब पास करेगा, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि ए बी को तब पास करेगा जब ए बी से पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा काट चुका होगा। जब ए बी से पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा काट चुका होगा, एक राउंड का एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो ए बी को मिलेगा। और यहां पर हमें जो रेशियो बताया गया है वो बताया गया है इनकी स्पीड का रेशियो। तो जो भी इनकी स्पीड यानी कि इनकी गति का जो अनुपात है वो सेम रेशियो इनके डिस्टेंस का होगा। जिसकी जितनी स्पीड है, जिसकी ज़्यादा स्पीड वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो भी यही होएगा। अगर ए 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो बी 4 यूनिट करेगा, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ए बी को ओवरटेक कब करेगा, कब उसको पास करेगा, ये उसको तब पास करेगा जब वो बी से 400 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर चुका होगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर ए बी से 1 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर चुका है, मैं एक बार इस सिचुएशन को 400 गुना करके देखना चाहता हूं। तो 400 गुना की तो मेरे को पता चला कि जब ए 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उस वक्त जो बी है वो 1600 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब ए 200 नहीं सॉरी, जब ए 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो बी से एक राउंड एक्स्ट्रा ट्रेवल कर चुका होगा, 400 का गैप है ना, तो वो उसको एक बार पास कर चुका होगा। तो ए जो है ये 2000 का डिस्टेंस है, ये कितनी बार ट्रेवल करेगा पूरी रेस में, तो भाई 5000 के अंदर ये जो 2000 है ये सिर्फ 2 बार आएगा। आप बोलोगे कि 2 बार तो 4000 में ही आ जाएगा, उसके बाद तीसरी बार 2000 का डिस्टेंस हो नहीं पाएगा ना पूरा, तो तीसरी बार वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर 6 किलोमीटर की रेस होती तो वो उसको तीसरी बार भी क्रॉस कर लेता है और इकट्ठी मतलब कि वो एंड पॉइंट पर पहुंचते। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाना है तो एक बार ये क्वेश्चन और करो। इन ए 1500 मीटर रेस अराउंड ए स्टेडियम हैविंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ 200 मीटर। तो भाई स्टेडियम का सर्कमफ्रेंस है 200 मीटर। द टॉप रनर रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ द लास्ट रनर। तो भाई ये जो टॉप रनर है और जो लास्ट रनर है उनकी स्पीड का रेशियो क्या है, उनकी स्पीड का रेशियो है 2:1। तो जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेंगे उसका भी यही रेशियो हो जाएगा। जिसकी डबल स्पीड है वो भाई डबल डिस्टेंस कवर कर जाएगा उतने ही गिवन टाइम में। तो देखो, तो ये जो टॉप रनर है, जो तेज भागने वाला है, ये लास्ट भागने वाले को कब क्रॉस करेगा, कंसेप्ट क्या कहता है, ये तब क्रॉस करेगा जब ये उससे पूरा एक लैप एक्स्ट्रा काट चुका होगा, एक चक्कर एक्स्ट्रा काट चुका होगा, मतलब उससे 200 मीटर एक्स्ट्रा चल चुका होगा। तो यहाँ पर ये जो इनके डिस्टेंस का रेशियो है उसमें तो वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा चल चुका है। तो इस एक को मैं 200 बनाना चाहता हूँ इनके डिफरेंस को, तो 200 दूनी 400, 200 एकम 200। तो कुल मिलाकर ये जो लास्ट रनर 200 मीटर भागता है तो ये टॉप रनर 400 मीटर भाग चुका होता है। मतलब जब भी ये टॉप रनर 400 मीटर भागेगा
ये उसको एक चक्कर की लीड दे देगा, ये उसको एक बार मिल लेगा पीछे से आकर। जब भी ये 400 मीटर भागेगा वो सिर्फ बेचारा 200 मीटर ही भाग पाया होगा। तो ये टॉप रनर 400 मीटर कितनी बार भागेगा ये देख लेते हैं। तो भाई 1500 मीटर की रेस है, तो 400 मीटर ये कुल मिलाकर सिर्फ 3 बार भाग पाएगा। अगर 1600 मीटर की होती तो 4 बार भाग पाता, तो 3 बार भाग पाएगा, उसको पीछे से आकर सिर्फ 3 बार पकड़ पाएगा। अगर इसमें मजा आ रहा है ना, तो भाई बस इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ये और ट्राई कर लो। इन ए 1000 मीटर रेस अराउंड ए स्टेडियम हैविंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ 200 मीटर, 1000 मीटर की रेस है, ठीक है। द टॉप रनर मीट्स द लास्ट रनर एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ 6th मिनट ऑफ द रेस, ठीक है। अब ये क्या बोला, एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ 6th मिनट, जब 6 मिनट हो चुकी थी एग्जैक्टली, तब तेज भागने वाला स्लो भागने वाले को मिला। मतलब 6 मिनट में उसने उससे एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लिया, ठीक है। टॉप भागने वाले ने 6 मिनट में उससे एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लिया, इसीलिए तो वो पीछे से आकर उसको मिल गया। तो अब देखो, जो टॉप रनर है और जो लास्ट रनर है उनकी स्पीड का क्या रेशियो है। उनकी स्पीड का रेशियो भाई, टॉप रनर 50% तेज भाग रहा है स्लो रनर से। मतलब कि अगर ये 100 इसकी स्पीड है तो इसकी स्पीड 150 है, तो इनकी स्पीड क्या क्या रेशियो है। देखो मेरे दिमाग में 100-150 आते नहीं, ज़बरदस्ती लाने पड़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपके में भी नहीं आते होंगे। परसेंटेज करने के बाद सीधा 3 और 2 आता होगा, 50% तेज है। तो इनकी स्पीड का ये रेशियो है, यही रेशियो होगा इनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, ठीक है। तो जब टॉप रनर उससे 200 मीटर एक्स्ट्रा भाग लेगा तो वो उसको मिलने वाला है। तो टॉप रनर उससे 200 मीटर एक्स्ट्रा, मतलब इनके बीच में गैप है 1, हमने 200 बनाना है, तो मतलब 200 गुना 200 दिए 600 मीटर। जब टॉप रनर 600 मीटर भाग लेगा तब स्लो रनर 400 मीटर भागा होगा, ठीक है। मतलब अब मेरी बात को सुनो, जब टॉप रनर 600 मीटर भागा है तब स्लो रनर 400 मीटर भागा है, और तब वो उसको मिला है पहली बार, और तब सिर्फ 6 मिनट हुई थी। मतलब ये जो टॉप रनर है इसने 600 मीटर भागने में 6 मिनट का टाइम लिया है। अब ये पूछ रहे हैं रेस कब खत्म करेगा, तो भाई रेस 1000 मीटर की है, तो 600 मीटर में 6 मिनट ले ली, तो 1000 मीटर में 10 मिनट ले लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अब मैं चाहूँगा कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा कर लें इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, और उसके बाद इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को ट्राई करें।